हेलो दोस्तों, मैं आगे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारा पिछले वीडियो में अधूरा था। मैं इसी में एडिटिंग करके पूरा कर रहा हूँ। जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू, सनातन जो इस भारत से जुड़े हुए हैं, पारसी मतलब ईरानी जो थे, और जो ये बाकी दो धर्म है वो भारत में हुए। और ये ईसाई और यहूदी इसी क्षेत्र से हैं, और ये इस्लाम सऊदी अरबिया से हुआ। इनके और इनके विषय में क्या बताना चाहता था वो ये देखिए कि अगर आपने भविष्य पुराण में पढ़ेंगे, भविष्य में हल्का जब आप इस विषय में जानकारी लेंगे तो उधर ईसा मसीह के बारे में और मोहम्मद साहब के बारे में बताया गया। उसमें आप देखेंगे कि इनके विषय में बहुत अच्छे से लिखा है और इनके विषय में भी बहुत अच्छे से लिखा है। तो इस्लाम को इस बात को नज़र रखना है कि ये दो नबी बताते तो हैं कि ये नबी हैं, नबी तो हैं। एक हम इनको आखिरी नबी मानते हैं। क्या मानते हैं? आखिरी नबी। नबी ईसाई इसको मानते हैं, इस्लाम इसको मानते हैं। इन दोनों के विषय में आखिरी नबी कौन है ये नहीं लोग तय कर पाते हैं। हमारा इसमें खास उद्देश्य ये है कि इन दोनों के विषय में जो हम तय करते हैं तो आपस में तो तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहेगा ये है, वो कहेगा ये है। यहूदी जो आखिरी नबी है यहूदियों के लिए, देखिए ईसाई इसमें भी है, लेकिन हम बात ये कर रहे थे यहूदी और इस्लाम। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। यहूदियों में आखिरी नबी है, इस्लाम में तो ये है कि सारे नबी को इस्लामिक बता दिया और उसमें से लास्ट इनको बता दिया। अब इनका और इनका मैटर फंस रहा है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का जब हम अंतर नहीं निकालेंगे तो हम ये यहूदियों का राजा और ध्यान दीजिएगा, और यहूदियों का राजा और ईसा नबी जो इस्लाम की तरफ से है, ईसा नबी, ये और ये का अंतर जानना पड़ेगा। जब तक हम इन दोनों का अंतर नहीं समझ पाएंगे तब तक ये अंतर कैसे जान पाएंगे। इन दोनों के अंतर आप अगर भविष्य पुराण में चेक करेंगे, पढ़ेंगे या भविष्य मालिका में ध्यान देंगे इस विषय में, तो आपको मोहम्मद के बारे में बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगा, और उसी प्रकार से ईसा मसीह के बारे में भी मिल जाएगा। मोहम्मद के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि मोहम्मद की नाम जो है वो उसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, और रेगिस्तान का जहाज, जो सॉरी रेगिस्तान का फिरका, और इसके बाद उसकी मूछें नहीं होंगी, दाढ़ी होंगी। कई पॉइंट इसमें मिल जाएंगे मोहम्मद के विषय में अगर भविष्य पुराण में पढ़ेंगे तो। और उसी के साथ साथ अगर आप ईसा मसीह के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी अच्छे से बता दिया जाएगा कि पृथ्वी के जो पूरा पृथ्वी है उसके नाभि में जन्म लेगा। पूरी पृथ्वी का जो केंद्र पड़ता है, तो वर्ल्ड लेवल में तो ये बताया जाता है, लेकिन हम इसको ये मानते हैं जहाँ पे बैतलम है, क्योंकि बैतलम यानी यरूशलेम यानी इजराइल के अंदर ही है। वहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा कि पृथ्वी के नाभि में जन्म लेगा। और पृथ्वी का नाभि मतलब केंद्र, नाभि की केंद्र जो पढ़ते हैं वही नाभि यानी केंद्र जो है, सेंट्रल जिसको बोलते हैं, वो ये है। और दूसरी बात ये है कि उसमें ये भी लिखा कि कुंवारी मरियम से जन्म लेगा, और उसमें ये भी लिखा कि वो समस्त मानव जाति का उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसमें ये भी शब्द लिखा कि ईश्वर पुत्र, ईश पुत्र यानी ईश्वर पुत्र, किसके विषय में? ईसा मसीह के बारे में। मैं आपको इतना खास खास चीज बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इस विषय में, क्योंकि इन लोगों को इन चीजों में इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे, इतना उसमें से इतना रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों को बचपन से इंटरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जब इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि
आपको इतना नॉलेज कैसे मिला या आप क्यों इतना इतना इस बातों में इतना ध्यान दिए जो लोग नहीं ध्यान दे पा रहे, लोग इतनी बातों पर नहीं गौर कर पा रहा है जितना मैंने। सब कोई क्या करता है, कोई ये पॉइंट उठाता है, कोई ये पॉइंट उठाता है, कोई ये उठाता है, कोई ये पॉइंट उठाता है। मैं सबको यहाँ पे सारा पॉइंट उठा के बता देता हूँ। मतलब अपने अपने लोग लेवल में कभी इसके बारे में बताया तो कोई, किसी ने इसके बारे में बताया, किसी ने इसके बारे में, मैंने पूरा एक साथ इसके बारे में बता दिया। देखिए, जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इस्लाम को भी समझना होगा कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या कारण है कि भविष्य पुराण में या हिंदू धर्म ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो ईश्वर पुत्र इसको क्यों बताया, ये भी जानना होगा इस्लाम को पहला। और दूसरी बात, मोहम्मद के विषय में थोड़ा नेगेटिव लिखा है, राक्षस बताया गया, पिशाच, इसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हम भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं कि इनको ऐसा कहना, लेकिन समझना होगा। जब मोहम्मद के विषय में निगेटिव बताया, इसके विषय में पॉजिटिव बताया, तो हिंदू धर्म वाले को इस विषय में ध्यान देना होगा। अब क्या बात है इसी में, अगर इसका ध्यान दे दिए तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या मतलब है। इसमें एक और आने वाले इमाम मेहदी, इमाम मेहदी जिसे हजरत मेहंदी भी कहते हैं, ठीक है। ये इस्लाम की तरफ से आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें, खास बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि समझने के लिए बाइबल और कुरान में जब पढ़ेंगे तो अंतर किसी को बहुत कम मिल पाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रिश्चियन और प्लस इस्लाम, ये दोनों जब बातचीत करते हैं ना, बहुत बड़े विद्वान लोग, तो बराबरी टक्करी की हो जाती है। लेकिन मेरा जो सारा सारांश है, या मैंने जितनी वीडियो बताई है, जितनी बातें बताई है, इनमें बिल्कुल सिर्फ सच वो चीज बताई है कि अगर हम इस्लाम के मतलब अपोजिट बैठ के बात बताएं तो इस्लाम का बोलबाला खत्म, मतलब जीरो है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम इसमें कुछ नहीं है। क्यों? इसकी सच्चाई हमने बताया कि जितने नबी हैं सारे यहूदी हैं, उसी को इस्लाम ने अपना बनाया, एक मोहम्मद साहब को और ले लिया। बस इतनी सी बात है। चलिए मैं एक वीडियो बताता हूँ आपको। सवाल ये था कि जन्नत में किस मजहब के लोग दाखिल किए जाएंगे, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। इस सवाल के जवाब के लिए तीनों मजाहिब के उलमा को मदऊ किया गया और उनके सामने यही सवाल रखा गया कि जन्नत में कौन जाएगा। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अबीदा खड़े हुए और ऐसा अब देखिए कितना सोच समझ की बात है कि इस्लाम किस तरीके से अपने लेवल को कवर करता है, ये बात इस वीडियो में बताई। लेकिन इसकी सच्चाई इतने में नहीं होती। बात यह कि इसके लेवल में कोई गहरा अध्ययन करे तभी सच बता सकता है, और बहुत से लोग अध्ययन करते हैं लेकिन उस सच तक नहीं पहुंच पाते। तो आइए हम और अच्छे से बताते इस विषय में। दल्लल जवाब दिया कि महफिल में खामोशी छा गई। उन्होंने निहायत मुख्तसर, जामे और हिकमत से भरपूर जवाब देते हुए फरमाया, अगर यहूदी जन्नत में जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। देखिए, अब इसी बात में मैं खास बात बताता हूँ कि बताना रहा, मैं किसी धर्म से और किसी को नहीं करता। जैसे ये यहूदी है, ये यहूदी है और ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है और ये चांद है, ठीक है। अब इन तीनों में क्या दिखाया जा रहा है, ये जीव है, क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम है। इन तीनों में अगर आपने अभी उनके द्वारा ये बताया गया कि यहूदी अगर जन्नत जाते हैं, क्योंकि फिर से हम वीडियो दिखा देते हैं शुरू से। सवाल ये था कि जन्नत में किस मजहब के लोग दाखिल किए जाएंगे, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। इस सवाल के जवाब के लिए तीनों मजाहिब के उलमा को मदऊ किया गया और उनके सामने यही सवाल रखा गया कि जन्नत में कौन जाएगा। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अबीदा खड़े हुए और ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि महफिल में खामोशी छा गई। उन्होंने निहायत मुख्तसर, जामे और हिकमत से भरपूर जवाब देते हुए फरमाया,
अगर यहूदी जन्नत में जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि देख रहे हम हैं उनके नबी क्या हजरत कह रहा मूसा हूँ। अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। अगर ईसाई जन्नत में जाएंगे तो भी हम उनके साथ जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो हम अल्लाह की रहमत के सहारे अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ कोई यहूदी या ईसाई नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते। देखा, इस वीडियो को और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ताकि थोड़ा बैक करके अगर आप ध्यान देंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब मूसा और ये ईसा मसीह और ये मोहम्मद साहब, ठीक। इनका कहना है, जो मौलाना साहब होते हैं उनका कहना है कि अगर हम इसमें विश्वास करते हैं, मूसा की शरीयत पे, मूसा मूसा नबी पर विश्वास करते हैं, तो भी हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग यानी जन्नत। जन्नत ऐसे। ओहो, कभी जन्नत नहीं लिखा ना। देखिए, मूसा पे ईमान रखेंगे तो स्वर्ग जाएंगे यानी जन्नत जाएंगे। ये कौन करिए? हम इन पे ईमान रखते हैं तब भी हम जन्नत जाएंगे ईसा मसीह द्वारा। लेकिन कहता है हम मोहम्मद साहब से भी जन्नत तक तो भी जाएं। लेकिन ये दोनों मोहम्मद पे यकीन नहीं करते हैं, यानी यहूदी और क्रिश्चियन मोहम्मद पे यकीन नहीं करते, तो ये अल्लाह के द्वारा ये नहीं जा पाएंगे। कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये भी पटरी पकड़ ले, ये भी पकड़ ले, ये भी पकड़ ले, हम तो जन्नत चले जाएंगे। देखिए, ऐसा है, इस्लाम ना तो ईसा मसीह को मानता है और ना तो मूसा को मानता है, बस नाम देता है, वो भी पूरा नाम नहीं देता। कभी भी देखा होगा मोहम्मद साहब के लिए कई इस्लामिक जो रूल होते हैं वो चलाते हैं, लेकिन कभी ईसा मसीह के द्वारा कोई रूल चलाया है? जैसे ईस्टर संडे आया तो नहीं चलाया, या खजूर का ईस्टर संडे तो मान लेते कि वो जिंदा वापस गए, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। किसने? इस्लाम मानते नहीं कि वो कि मरे हैं और मर के जिंदा हुए हैं, ये उनकी डॉक्ट्रिन है। मोहम्मद साहब को नबी हम कैसे माने, मतलब ये लोग कैसे नबी माने? क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा चिन्ह नहीं देखा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा, ऐसा कोई ऊपर से आदेश ही नहीं आया। इसके बारे में पहले से ही लिखा जाता है कि कोई नबी आएगा तो उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा। अब वो इनका जो किताब है तोरा, जिसे तोरा कहते हैं, इनका इंजील, गॉस्पल जिसको बोलते हैं, अब इनका हो गया हदीस तो मोहम्मद साहब की है, वैसे तो पुस्तक कुरान है, ये बाइबल है, और ये ऐसे तनाक है, ठीक है। बाकी चीजें हमने और वीडियो में तो बता ही दी है। मेरा इसमें मानना है कि ये जो ना तो इस पे ईमान लाते हैं ना तो इस पे ईमान लाते हैं, ना तो ये मूसा की शरीयत पे विश्वास करते हैं, जो मूसा को शरीयत मिली थी यहूदियों को, ना तो वो इस पे ही विश्वास करते हैं, और ना तो ईसा मसीह की शरीयत पे विश्वास करते हैं। ईसा मसीह ने भी शरीयत दी, नियम कानून लागू किए। ये दोनों की शरीयत जो है आज पूरी दुनिया में कायम हो रही है। इसी को कहते हैं संविधान। संविधान जो बाबा साहब का संविधान है, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, इन दोनों का शरीयत ही काम करता है। बाबा साहब कहाँ से लाए? बाबा साहब देखिए, 10 क्रिश्चियन देश के जो संविधान है उससे अपना नोट कर करके रख लिया, जिससे कि हम बफर में खाना खाते हैं, और खाना जब खाते हैं तो जो जो खाना पसंद करते हैं वो हम रख लेते हैं। वैसे बाबा साहब ने क्या किया, तो सब क्रिश्चियन देश का अपना अपना एक जो जो पॉइंट लगा वो पॉइंट अपने पास रख लिया। उन्होंने इसकी रख ली और इसका भी रख लिया, मतलब ये दोनों का जो संविधान चलता था, इनका जो गॉड है और वही गॉड ये है, ठीक है। ये दोनों एक ही शरीयत है, कहने का मतलब इन दोनों की एक ही मालिक है। इसीलिए जो यहूदी होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, वो एक ही होते हैं। फर्क कितना है, यहूदी अभी तक कुछ क्रिश्चियन को अपना नबी, खुदा नबी, आखिरी नबी कह लो, या खुदा कह लो, या खुदा का बेटा कह लो, या यहूदियों का राजा कह लो, या इजराइल का वारिस कह लो, ये सब अभी कवर नहीं कर पा रहे। 50% कवर कर पाए। कितने? 50%, यानी 2 करोड़ में 1 करोड़ अभी मानने लगा। अभी ये 2 करोड़ में
ये इस्लाम वाले हैं, तो इसमें से 50 करोड़ कौन हो गए? ये 50 करोड़ ये बन गए, क्या बन गए? ये मुस्लिम लोग ये बन गए। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे ये भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको जब सच पता चलेगा कि ये दोनों क्या हैं और हम क्या हैं। जन्नत तभी जाएंगे जब ईमान लाएगा सच्चा, और सच्चा ईमान तभी लाएगा जब इन तीनों को पढ़ोगे, इन तीनों में पता चलेगा ये दोनों एक हैं, ये तो अलग ही बता रहा है। इनके बारे में जब ज्यादा जानकारी ली जाएगी तब समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। और इनके विषय में अभी हमने आपको भविष्य पुराण में भी बताया, ये भी और ये भी। ऐसे कुछ वीडियो बना बना के ये लोग ऐसा करते हैं कि दिखाते हैं कि देखो हम कितने इस्लाम में अच्छे हैं, कितना हमारा रुतबा अच्छा है, कितना हम आगे हैं। देखो हम मूसा को भी मानते, ईसा मसीह को भी मानते और मोहम्मद को मानते, मतलब हम देखो सबको मान के चल रहे हैं, तभी हम जन्नत जाएंगे। और ये दोनों मोहम्मद को मानते नहीं, आखिरी पैगंबर या आखिरी नबी को मानते नहीं, इसलिए ये लोग जन्नत नहीं जाएंगे। ये सब इस्लाम में इस तरीके से फालतू की बातें होती हैं। देखिए, इस्लाम अगर मानता तो ईसा मसीह की एक भी डॉक्ट्रिन नहीं मानता, एक भी डॉक्ट्रिन यानी एक भी शिक्षा को फॉलो नहीं करता। ईसा मसीह ने कहा है, यीशु ने कहा, क्या कहा? जो पिता का इनकार करता है, नहीं, जो पुत्र का इनकार करता है, जो इनको इनकार करता है तो पिता को भी इनकार करता है। मतलब जो अगर यीशु मसीह को नहीं मान रहा खुदा का बेटा, वो खुदा को मान ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यही खुदा है। बस ये जिस समय ये पूरा मानने लगेंगे, यहूदी लोग मानने लगेंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे मानते हैं। देखो जानकारी, देखिए अभी आप देख ही रहे हैं इस बात के लिए कि ये वीडियो में दिखाया गया कि यहूदी लोग पढ़ रहे हैं, जब ईरान इजराइल में युद्ध हुआ है, एक दूसरे की बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो ये लोग देख रहे हैं कि मेरा राजा क्यों नहीं आया। राजा कौन? यहूदी लोग देख रहे हैं कि मेरा राजा क्यों नहीं आया, जो मेरी तरफ से लड़ने आएगा वो मेरा राजा अभी तक नहीं आया। तो देखिए, इसके विषय में हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये जूस है। जूस के बारे में पहले ये समझिए कि ये जो है जूस, तो इनके 1 से लेकर 39 तक, एक तो ये तोरा है किताब, 1 2 3 4 5, और इसके बाद ऐसे ऐसे करके और है। ये क्या है? पुराना नियम। और यही इनका तनाक है। तनाक, माफ करना नाम थोड़ा अलग है, मुझे इतना भी कंफर्म सही से लिखा हुआ नहीं मालूम। तनाक मतलब पुराना नियम है, जो बाइबल। इन सब किताबों में इनके राजा के विषय में लिखा है, राजा के बारे में लिखा है। राजा क्या, बहुत नाम है यीशु मसीह के। किसका नाम है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह अभी जो वीडियो देखी जा रही है कि लड़ाई के चक्कर में ये देख रहा है कि मेरा खुदा क्या कहता है। देखो, युद्ध जब होते हैं तो 2 तरीके के होते हैं, एक शस्त्र से और एक शास्त्र से। मैं लिख के देता हूँ, शस्त्र, ठीक है, और शास्त्र, ठीक है। शस्त्र औजार हो गए, शास्त्र जो धर्म ग्रंथ की किताब है, जैसे बाइबल है, पवित्र शास्त्र, ठीक है, इस विषय में बताता है। ये सोचता है ये कि मेरी तरफ से राजा आएगा, इनसे लड़ेगा। क्या करेगा? लड़ेगा। लेकिन ये इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहा जब तक हम किताब में नहीं देखेंगे कि मेरा राजा है कौन, और अभी तक आया नहीं। आदम से लेकर के और राजा दाऊद तक, राजा दाऊद के वंश से आएगा, उसके बेटे से आएगा, यानी होगा यहूदी और उसके वंश से आएगा। और लड़ने वाला जो आएगा इसके वंश से जो है यीशु मसीह। अब लोग कह रहे हैं मैं कैसे मानूं यीशु मसीह ही इनका राजा है, तो मेरे पास इसके और भी प्रमाण है, मैं बताऊंगा। एक तो यशाया की पुस्तक में जब पढ़ेंगे